नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। जितिया व्रत रखने वाली सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जितिया व्रत की पूजा को और अधिक शुभ बनाने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। जितिया का व्रत एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस पर्व को पूरे 3 दिनों तक मनाया जाता है। जितिया व्रत का पहला दिन सप्तमी तिथि होता है, जिसे नहाई खाया के रूप में मनाते हैं। अष्टमी तिथि को खुर जितिया के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और फिर नवमी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। हर साल आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जितिया, जीवतिया या फिर जिमूतवाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस बार साल 2025 में 13 सितंबर शनिवार को नहाई खाया का पर्व रहेगा। 14 सितंबर रविवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा, जिसे खुर जितिया कहते हैं, और व्रत का पारण किया जाएगा 15 सितंबर सोमवार को। अब जानते हैं इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 14 सितंबर रविवार को सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से 9:12 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 6:14 से 7:26 तक रहेगा। व्रत का पारण किया जाएगा 15 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 6:10 से 8:32 के बीच में। सबकी यहाँ की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, इसलिए आपके यहाँ पर जिस भी परंपरा का पालन किया जाता हो, जिस तरह के भगवान अर्पित किए जाते हों, आप उन्हीं को पूजा में प्रयोग करें। अब सबसे पहले इस व्रत में प्रयोग की जाने वाली पूजन सामग्री के बारे में जान लेते हैं। तो इस व्रत में आपको गन्ना, कुशा, जनेऊ, सिंदूर, रोली, मौली, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, घी, कच्चा दूध, बांस की डलिया, जूतिया का धागा या लॉकेट, फूलमाला, प्रसाद के लिए मौसमी फल, भीगे चने के राव और बताशी या घर में बना हुआ प्रसाद जैसे ठेकुआ, हलवा, पोए, पान, सुपारी, दक्षिणा, खिलौने, नेनुआ या तोरई के पत्ते, झिनी के पत्ते, गोबर और मिट्टी से बनी चील और सियारिन की प्रतिमा की आपको पूजा के लिए आवश्यकता होगी। प्रिय माताओं और बहनों, अब जानते हैं कि इस पावन व्रत को किस प्रकार से विधिपूर्वक संपन्न करना है। जितिया व्रत के पहले दिन, जिसे नहाई खाया कहा जाता है, इस दिन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है और इसका दुष्प्रभाव संतान को भी झेलना पड़ सकता है। नहाई खाए के दिन व्रती महिलाएं और उनके परिवार के लोग सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे तामसिक माना गया है। व्रत के दौरान न तो तामसिक भोजन पकाना चाहिए और न ही खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। परिवार में किसी को भी मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा देवी देवता अप्रसन्न हो जाते हैं और संतान को कष्ट भोगना पड़ता है। व्रत के दौरान झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। सप्तमी से लेकर नवमी तिथि तक क्रोध करना, हिंसा करना, निंदा या चुगली करना भी निषिद्ध है। अष्टमी के दिन यानी खुर जितिया के दिन सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उन्नति की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि संतान प्राप्ति की इच्छा से व्रत रखा जा रहा हो, तो उस संकल्प के साथ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन की पूजा नदी, तालाब या पोखर के किनारे करना शुभ होता है, लेकिन अगर घर में ही पूजा करनी हो तो पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। गंगाजल का छिड़काव करके उसे शुद्ध करना चाहिए या फिर गोबर से लीप लेना चाहिए। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर अक्षत से अष्टदल कमल की आकृति बनानी होती है। अष्टदल पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश मिट्टी या धातु का कोई भी हो सकता है। उसके मुख पर मौली बांधें, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और अंदर गंगाजल, सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, अक्षत और पुष्प डाल दें। फिर कलश को आम या अशोक के पत्तों से ढकें और ऊपर नारियल स्थापित करें। नारियल पानी वाला होना चाहिए और उसे लिटाकर रखना चाहिए। उसका टहनी वाला भाग अपनी ओर रखना चाहिए।
यदि नारियल न हो तो दीप कलश की स्थापना भी की जा सकती है। अब जीमूतवाहन भगवान, चील और सियारिन की प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। इनके लिए नेनुआ, झिनी या तुरई के पत्ते चौकी पर रखे जाते हैं। अगर ये पत्ते न मिले तो केले या पान के पत्ते भी प्रयोग किए जा सकते हैं। सबसे पहले पत्ते पर गणेश जी की प्रतिमा रखें। यदि प्रतिमा न हो तो एक सुपारी पर मौली बांधकर गणेश जी का रूप मानकर स्थापित किया जा सकता है। फिर चील और सियारिन की मिट्टी या गोबर से बनी प्रतिमा रखें। जीमूतवाहन भगवान की कुशा या मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और उन्हें पीला वस्त्र और जनेऊ अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाएं, तो प्रदोष काल में पूजा आरंभ की जाती है। पूजा का प्रारंभ गणेश जी की आराधना से करें। उन्हें जल छिड़ककर स्नान कराएं, पुष्प अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। फिर चील, सियारिन और जीमूतवाहन जी की प्रतिमाओं को स्नान कराएं और अक्षत अर्पित करें। गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें और जीमूतवाहन जी को चंदन व कुमकुम चढ़ाएं। सभी प्रतिमाओं को मौली या कलावा अर्पित करें, विशेषकर जीमूतवाहन जी को जनेऊ जरूर पहनाएं। पुष्प अर्पित करें और सफेद फूलों की माला जीमूतवाहन जी को और लाल अथवा पीले पुष्प गणेश जी को चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें। घर में जो भी पारंपरिक व्यंजन बनते हों, जैसे ठेकुआ, मालपुआ, पुआ, हलवा, उन्हें भगवान को अर्पित करें। फल और मिठाई भी अर्पित की जाती है। चील और सियारिन माता स्वरूप मानी जाती हैं, इसलिए उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। बच्चों का एक खिलौना भी पूजा में अर्पित करने की परंपरा है, क्योंकि यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत में धागे का विशेष महत्व है। ये धागा लाल रंग का होता है, जिसमें गांठें लगी होती हैं। इसे चील और सियारिन को अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। कुछ लोग सोने चांदी का लॉकेट भी अर्पित करते हैं। जितनी संतानें हों, उतने ही धागे या लॉकेट अर्पित करने चाहिए। पूजा के बाद कथा सुनाई जाती है, फिर आरती होती है। आरती कपूर या दीप से करनी चाहिए। पूजा पूर्ण होने के बाद शाम के समय छत या आंगन में चील और सियारिन के लिए भोजन रखा जाता है। पत्तों पर दही, चूड़ा, सब्जी, पकवान और पानी रखकर प्रार्थना की जाती है कि वे इसे स्वीकार करें। सप्तमी की रात को भी दही, चूड़ा और नेनुआ की सब्जी आदि छत पर रखना आवश्यक है। नवमी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें और एक बार फिर से पूजा करें। चील और सियारिन को अर्पित की गई श्रृंगार सामग्री में से कुछ अपने पास आशीर्वाद स्वरूप रखें। सिंदूर को मांग में लगाएं। इसके बाद दूध, शरबत या जल, चने के दाने, मिठाई आदि भगवान को अर्पित करें और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यही व्रत पारण की विधि है। पारण के बाद हल्का सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा की सारी सामग्री का विसर्जन नदी या तालाब में कर देना चाहिए। सीधा ब्राह्मण या मंदिर में देना चाहिए। नारियल और बाकी सामग्री भी मंदिर में अर्पित की जानी चाहिए। जो तेल भगवान को अर्पित किया गया है, उसे बच्चों और अपने सिर पर लगाना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत विधिपूर्वक पूर्ण होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धार्मिक कथाएं, व्रत विधि और भक्ति से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हिंदू भक्ति चैनल के साथ। हम आपके लिए हमेशा नई रोचक और प्रेरणादायी भक्ति कथाएं लेकर आते रहेंगे।